ओम शांति। आज की मुरली से एक वाक्य है जो पकड़ना है। इस वाक्य के शुरुआत से ही यज्ञ की शुरुआत हुई थी और इस वाक्य के सफल होने से यज्ञ भी सफल होगा। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कई बार बाबा ने आज ये वाक्य दोहराया है और बच्चों को याद दिलाया है कि अपने वायदे अनुसार मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अब तुम मानो या मत मानो, श्रीमत पर चलो या मत चलो, तुम्हारी मर्ज़ी। ग्यारह फरवरी 26, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। उससे तो अच्छा है जो कहते हैं कि थोड़ा भी सुन लेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। लेकिन आज बाबा क्लियर करे कि बाप की याद में रहो, पवित्र बनो तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। याद में रहो और पवित्र बनो तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे, ना कि सिर्फ सुन लेने से नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। किस रीति बाबा बोल रहे हैं कि जब तक मैं आया हूँ पवित्र बनो, जब तक मैं आया हूँ पवित्र बनो। उतना ही समय तुमको मिल रहा है पवित्र बनने का। मेरी मदद है तुमको, तुम कोशिश करो। तुम आत्मा हो ही पवित्र, तुम्हारा बाप आया हुआ है तुम्हें मदद करने। सृष्टि भी यही चाहती है कि तुम पवित्र बनो, फिर तुम्हें कौन रोक रहा है पवित्र बनने से? पुराने से हमारा लगाव, पतित दुनिया से हमारा प्यार, वही है जो हमें रोक रहा है। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए। बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। बच्चों को ज़रूर पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा
कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताओं को खराब ख्याल नहीं आता तो बड़ी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि उन्हों की दुनिया में खराब ख्याल आने की मार्जिन भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ जहाँ चारों तरफ खराब ख्याल आने की मार्जिन है, चारों तरफ दुनिया ही खराब है, ऐसे में रहते हुए पवित्र बने तो बड़ी बात कहेंगे। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, और ये आज की मुरली का मुख्य वाक्य भी है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, माना हर वो चीज़ जो ख़त्म हो सकती है वो ख़त्म हो जाएगी, हर वो चीज़ जो बदल सकती है वो बदलेगी, हर वो चीज़ जो मिट सकती है वो मिट जाएगी। ज़रूर अमरपुरी की स्थापना होती है। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी पतित दुनिया खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। जो लक्ष्मी नारायण हैं उनको बाबा कहते हैं मास्टर गॉड। वास्तव में देखा जाए तो मम्मा बाबा दादियाँ इस समय उस स्टेज में प्रैक्टिकल में हैं, मास्टर गॉड, एकदम भगवान समान। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है फिर मुख से निकलती है, कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। लेकिन अभी संगम के एंड में हम हैं, अभी के समय में अगर मनसा में भी आती है तो विकर्म बनता है। ये शुरुआत में बाबा कहते थे कि मनसा में आए तो कोई बात नहीं, कर्म में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी बात ही ये है कि संकल्प में भी ना आए। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ये फिर से बाबा ने याद दिलाया है कि क्यों बनो पवित्र, क्योंकि मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। क्यों बनो पवित्र, ताकि 21 जन्म का वर्षा मिले। क्यों बनो पवित्र, ताकि मास्टर गॉड बनो। क्यों बनो पवित्र, क्योंकि मैं आया हूँ। आज कारण बाबा बता रहे हैं एक एक रीज़न कि क्यों बनना है तुम्हें पवित्र। सबसे बड़ा कारण पवित्र बनने का, मैं आत्मा हूँ ही पवित्र। कोई कारण मुझे पवित्र होने के लिए वास्तव में चाहिए ही नहीं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो कारण भी है सामने। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। यह बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं, करो या मत करो, मानो या मत मानो, तुम्हारी मर्जी।
मैं तो आया हूँ अपना पार्ट बजा रहा हूँ, तुम अपना देखो तुम क्या कर रहे हो। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। और अगर जीवन पलटा नहीं है तो अभी हम भी पुरानी दुनिया से पलटे नहीं हैं। वरना ज्ञान में आने की निशानी ही है, जीवन पलट जाएगा। पहले की जीवन और ज्ञान में आने के बाद की जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जीवन ही पलट जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन बेचारों को पता ही नहीं पड़ता है कि अभी संगम युग है। और संगम की यही विशेषता है कि जो हर कोई देख नहीं सकता इस युग को, क्योंकि ये युग गुप्त है। बाकी सब युग जब चलते हैं तो केवल वही युग चल रहे हैं, लेकिन संगम युग कलयुग के साथ साथ चल रहा है। एक तरफ कलयुग भी है, दूसरी तरफ संगम युग भी है। तो जो परिवर्तन के लिए तैयार है उसको संगम युग की अनुभूति होगी। जो अपने को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है उसको संगम की महसूसता कभी नहीं होगी। और संगम मुझे महसूस नहीं होता या मैं संगम युगी नहीं हूँ, उसकी निशानी है मुझे परिवर्तन करने में तकलीफ़ होगी। अगर मुझे परिवर्तन करना सहज लगता है कि बाबा ने कहा कि ये करना है और हम करने लग पड़ते हैं, फिर आगे जो हो सो देखा जाए, हम उसको कंटिन्यू कर पाएँ ना कर पाएँ वो सब बात की बात है। लेकिन बाबा ने कहा और मैंने किया, कोशिश ज़रूर करी, तो संगम युगी हैं। लेकिन अगर बुद्धि परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं होती है, उसको ये रहता है कि अरे क्या बदलें, तो सब ठीक है, सुनते तो आ ही रहे हैं, तो अभी संगम युगी हम हैं नहीं। संगम युगी हम हैं उसकी निशानी है परिवर्तन करने में दिल लगेगी, दिल चाहेगी कि मैं बदलूं। बाकी जो ऊपर कहा बाबा ने कि जीवन ही पलट जाता है, तो प्रैक्टिकल में हमको देखना है। हो सकता है हमारे कपड़े चेंज हो जाएं, हो सकता है कि हमारा खान पान, रहने का स्थान चेंज हो जाए, लेकिन वास्तव में जीवन पलटने का मतलब है बुद्धि के अंदर क्या पलटा। जो संकल्प पहले चलते थे, है ना, प्रॉपर्टी मकान दुकान को लेके, वही संकल्प ज्ञान में आने के बाद भी चल रहे हैं, सेंटर और ये सब को लेके। जो संकल्प मेरे दूसरों के लेके, दूसरों की कमियों के प्रति लौकिक में चलते थे, अलौकिक में आके भी वही चल रहे हैं। तो मेरा जीवन पलटा कहाँ है? भारी रूप से मैंने बदल लिया, वैसे तो वही है, लेकिन अंदर से तो वो जहाँ था जैसे था कलयुग के कलयुग ही हैं। और उल्टा ये तो और खतरनाक है कि कलयुग ने संगम युग को ओढ़ रखा है ना। तो ये चेकिंग मुझे चाहिए कि हम संगम युगी हैं। उन बेचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। संगम युग के मूल रूप से दो ही मतलब हैं, एक परिवर्तन का युग और दूसरा कहेंगे परिवर्तन का युग, और दूसरा पुराने से नए में जो आने की प्रोसेस है। तो एक झटके में सब कुछ आप बदल लो, तो जिसको बाबा कहते हैं झटकू, ये करने का जो युग है, जीवन पलटाने का, परिवर्तन का कहें या एक झटके से सब कुछ बदल लेने का कहें, ये युग वही है। अगर संगम युगी होके हम परिवर्तन की तरफ अग्रसर नहीं हैं तो फिर हम संगम युगी ही नहीं हैं। अभी उन बेचारों को पता ही नहीं पड़ता है कि अभी संगम युग है। संगम युग माना ही सच्चाई में आने का युग, जो जैसा है उसको वैसा देखने का युग। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उन्हों को यह पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। समझाया तो बहुत जाता है, यहाँ जो मिलने वाला है वो बहुत भारी है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी पॉइंट्स भूल जाती हैं। फिर बाद में विचार आता है,
भाषण में ये पॉइंट नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स बहुत हैं। ऐसे होता है, बाप कहते हैं आज तुमको गुह्य गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। तो वो समझेंगे, सुनेंगे, या तो अच्छा अच्छा कह के चले जाएंगे, या तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर मेरी भी यही स्थिति रहती है कि समझूं ना समझूं कोई बड़ी बात नहीं है, बस सुन लूं, तो अभी मेरी भी समझ में आया नहीं है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, फिर किसको कहें तो बिगड़ जाएंगे कि तुम पतित हो, अब पावन आया हुआ है आके पावन बनो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं तो झूठ कह देते हैं। यहाँ भी ऐसे है, जब तक बाबा के सामने रहते हैं तब तक सच्चाई रहती है कि हाँ अभी तो बने नहीं हैं, अभी तो बहुत मेहनत करनी है। लेकिन जहाँ सेंटर से हटे वो बाबा उनके सामने से हट जाता है। क्योंकि जैसे मंदिरों में है ना, भक्तों को ये लगता है कि देवी देवता केवल यहाँ तक ही हैं, हमारे घर पे नहीं है। ब्राह्मण आत्माओं के अंदर भी ये है कि अगर सेंटर पर नहीं है तो उन्हें ये फीलिंग ही नहीं आती है कि हम बाबा के साथ हैं। वो एक रहती है अंदर उनको बहुत ज़्यादा। इसलिए बाबा सामने है या तो मधुबन में है तो फीलिंग है कि बदलेंगे, हमें परिवर्तन करना है। बाबा मेरे संग संग रह रहा है, उसकी निशानी ये होगी कि मुझे पल पल बदलने की दिल करेगी, जीते जी मरने की दिल करेगी, लगन लगी रहेगी कि बदलना है, करना है, करना है। क्योंकि बाबा आया ही परिवर्तन करने के लिए है। आप बड़े से बड़ी निशानी खुद ब्रह्मा को देखो, ब्रह्मा आत्मा की क्या अवस्था रही। शिव बाबा की अभी पधरामणि तक नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही उसके जीवन में कितना परिवर्तन आने लग गया है। आज बाबा ने बोला जीवन पलट जाती है। हम मम्मा पलटने में विघ्न तो आते हैं, और विघ्न आते हैं, विघ्न तो आते हैं, विघ्न आते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी है। लेकिन विघ्नों के बीच में जो स्थिति रहती है वो बहुत मज़े वाली रहती है कि बाहर विघ्न है लेकिन अंदर अंदर आत्मा एकदम मौज में है। जो हम उन आत्माओं की स्टेज देखते हैं उनको विघ्न विघ्न नहीं लगते थे। बुद्धि में ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बाबा यही तरीका हम पे भी लगाते हैं एक्चुअली, कि जो बात जैसे कहनी चाहिए वो वैसे नहीं कहते हैं बाबा, लेकिन बहुत घुमा करके कहते हैं ताकि सांप भी मरे, इनका अहंकार मर भी जाए, लेकिन अहंकार क्रोध में भी ना आ जाए कहीं कि अरे ऐसे क्यों कह दिया। फिर भी आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी नहीं निकलता, जो खून भी निकलता है परंतु पता नहीं पड़ता। ना माना जो अहंकार है उसको चोट पहुँचे, रिसना शुरू हो जाए, लेकिन पता ना पड़े, अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाए। चूहे से युक्ति उठाओ, खून भी निकलता रहे परंतु पता नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए, लेकिन ये सब युक्तियाँ उस समय की हैं जब समय बहुत था। आज के समय में समय नहीं है, तो आज के समय में मोस्टली सीधे कहना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा समय उनको भले युक्ति से चलाओ, लेकिन धीरे धीरे हमको उनको पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए कि दुनिया का क्या होने वाला है। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो। सुनाने वाला हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो। क्योंकि सुनने वाले, बाबा ने पहली बात तो कहा कि योग में रहने से समय पर मदद मिलती है, लेकिन जो सामने बैठा है उसको योग की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। उसकी खुद की लगन इतनी है कि बाबा को उसको मदद नहीं करनी पड़ रही है कि इसकी बुद्धि टिके। उसको प्यार इतना आ रहा है सुनने में कि उसकी बुद्धि अपने आप ही एकाग्र हो गई है। तो बाबा को ऐसा बच्चा बहुत पसंद आ रहा है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी
जास्ती बाप का प्यारा हो। क्योंकि एक ही मेन बात है जो बाबा देखता है, लगन। हो सकता है मुरली सुनाने वाले की भी लगन उतनी ना हो मुरली में, वो अपना बस फ़र्ज़ अदाई कर रहा हो, लेकिन सुनने वाले की लगन ऐसी हो कि बाबा मेरे लिए आया है, उसकी लगन बहुत हो सकती है। और लगन ही निश्चय करती है कि बाबा के आप कितने प्यारे बनोगे, कितने आप लगे पड़े हो सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। फिर बाबा यूज़ करता है, जो कोई भी उसको समझाएगा उसको बाबा मदद करेगा, तो उसकी वजह से उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे समझाना है जो वह समझे, पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों, जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, पाप भी जल्दी विनाश होंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। बहुत सिंपल और बहुत सीधी लाइन बाबा ने आज बोली है ये। मुख से पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। एक्चुअली बनेंगे नहीं, वो हैं ऑलरेडी पत्थर बुद्धि, तभी तो मुख से निकल रहा है, क्योंकि बुद्धि में भरे पड़े हैं पत्थर। रत्न निकालने वाले ही उच्च पद पाएंगे। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले, वंडरफुल शब्द होवनहार, यानी जो होने वाला है और होना ही है। एक तो होता है भावी यानी कि होने वाला, होवनहार माना जो निश्चित है कि होके ही रहेगा, जो टाला ही नहीं जा सकता, जो फिक्स है कि होगा, बस कब हो प्रश्न ये है, बाकी होना तो है ही, उसको कहते हैं। फिक्स तो पूरा ड्रामा फिक्स ही है। हाँ, सब कुछ फिक्स है, जो हो रहा वो फिक्स है, वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन बाबा बता रहे हैं कि विनाश ऐसी चीज़ है जो फिक्स है कि होगा। वैसे फ्यूचर के लिए हम नहीं कह सकते कि क्या होना है क्या नहीं होना है, अभी के लिए कह सकते हैं, लेकिन विनाश एक ऐसी चीज़ है जो हो के ही रहेगा, वो फिक्स है ड्रामा में। होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ये महसूसता की बात है। मेरा वक्त है दुनिया को छोड़ने का, ना कि दुनिया में और अटकने का। तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा टाइम है दुनिया को छोड़ने का। गीत याद आ रहा था इस लाइन को जब पढ़ रहे थे। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज़ कदम चलना होगा। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा है। ये लाइन हम आज के अभ्यास के लिए पकड़ सकते हैं। मेरा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का, क्योंकि रहते हम पुरानी दुनिया में पूरे टाइम हैं, लेकिन बार बार बुद्धि में ये आता रहे कि मेरा टाइम हो गया है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई पूछे क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो गया है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। अंदर से याद आए, घड़ी देखी कितने बज गए, हम अभ्यास करें आज, मेरा टाइम हो गया है दुनिया को छोड़ने का। बाकी 7:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम हो गया है दुनिया को छोड़ने का। ये आज देखें, घड़ी देखते हुए बेहद की घड़ी याद आए, इसका अटेंशन रखें। जो आज बाबा ने वैसे भी मुरली में थीम जो है आज की वो यही है कि पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, तो मेरा टाइम है दुनिया को छोड़ने का। यही आज का मूल अभ्यास है कि वक्त अंतिम समय की याद दिलाए। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। 2 वजह होंगी, एक तो पावन बन चुके हैं,
इस वजह से घुटका नहीं आएगा, क्योंकि घुटका आने के लिए दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। और दूसरा, विनाश सामने हो रहा होगा तो वैसे भी कुछ बचेगा नहीं, तो घुटका आएगा ही नहीं। या तो अपनी पतित आदतों में ब्राह्मण आत्मा इतनी फिक्स हो जाएंगी कि उनको अंदर संशय ही नहीं आएगा, उनका दिल ही एक दूसरे खाना बंद कर देगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो दिल ही नहीं खाएगा, तो भी गुटका नहीं आएगा। और ईश्वरीय बच्चे, उनका भी दिल बाबा में फिक्स हो जाएगा, गफलतें होना बंद हो जाएंगी, तो उनको भी गुटका नहीं आएगा। राम के बच्चे राम के साथ फिक्स हो जाएंगे, रावण के बच्चे रावण के साथ, इसलिए गुटका नहीं आएगा। और फिर झटका लगेगा, आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी, जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर भी दिखाई पड़ती है। बाप तो तदवीर सिखलाते हैं, उस पर कोई लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कोई कितने ही बंकर बनाए, कितना ही बड़ा मकान बनाए, सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो वो मुख्य अभ्यास आज का हम पकड़ के रखें। हमारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का, मेरा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले, पुरानी दुनिया के विनाश का इशारा देने वाले, पुरानी दुनिया के विनाश का इशारा देने वाले, नई दुनिया में चलने का न्योता देने वाले, नई दुनिया में चलने का न्योता देने वाले, जीते जी पुरानी दुनिया से मरना सिखाने वाले, जीते जी पुरानी दुनिया से मरना सिखाने वाले, समय पूरा हुआ ये इशारा देने वाले, समय पूरा हुआ ये इशारा देने वाले, महाकाल बाप दादा को, महाकाल बाप दादा को याद प्यार, याद प्यार। और ओम शांति। ओम शांति। मुख्य सार, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए, पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। सिंपल, अगर मुख से व्यर्थ निकल रहा है तो व्यर्थ में ही जाओगे, जो निकल रहा है उसी में मरोगे लास्ट में। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस मृत्यु लोक में मेरा ही आखिरी जन्म है, इस मृत्यु लोक में मेरा ही अंतिम समय है, और मेरा समय यहाँ पूरा हुआ। वरदान, और वंडरफुल वरदान है, बहुत वंडरफुल वरदान है। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके तो कहेंगे समय से आगे हैं, क्योंकि समय रुकता नहीं है। और ब्राह्मण आत्मा भी किसी के लिए रुके नहीं, अपनी कमजोरियों के कारण भी नहीं। समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के
सूक्ष्म व स्थूल विघ्न, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। माया के स्थूल बंधन कैसे होते हैं? कोई ऐसी आत्मा के साथ बंधन बन जाना जो पहले ज्ञान में चलने से आपका विरोध नहीं करती थी, लेकिन अब वो अचानक से ज्ञान में चलने में विघ्न डालने लगे। अब वो आपको ज्ञान में चलने से न रोके, लेकिन ज्ञान में धारणाओं में अगर आप जाएं तो आपका विरोध करे। वो कहे कि ज्ञान में चलो लेकिन पवित्र मत रहो, ज्ञान में तो चलो लेकिन ये पवित्र भोजन इसकी बात मत करो। तो यानी उसको ज्ञान से प्रॉब्लम नहीं है, पर धारणाओं से प्रॉब्लम हो। परिवर्तन को स्वीकार न करे। बाबा से दिक्कत नहीं है पर बदलो मत। तो माया के स्थूल बंधन, सूक्ष्म बंधन को हम सब जानते हैं जो मनसा में आते हैं। हर वो चीज जो आपको बदलने से रोके, गोया बंधन है। ज्ञान में बदलने से आपको कुछ भी रोके, बाबा का बनने से, योग लगाने से जो हमें रोक रहा है, मुरली में बुद्धि के एकाग्र होने से जो हमें रोक रहा है, वो कौन है? माया, माना हमारी अपनी कमजोरी। ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। और 1 सेकंड में विघ्न समाप्त होने की विधि आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई है। पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। इस पुरानी दुनिया में मेरा समय अब पूरा हुआ, मेरा समय यहाँ पूरा हुआ और इसका मौत भी सामने खड़ा है। तो दुनिया का भी समय पूरा हुआ और इस दुनिया में मेरा समय भी पूरा हुआ। इस दुनिया का समय भी पूरा हुआ और इस दुनिया में मेरा समय भी पूरा हुआ। अब मुझे पूरा बनना है। जो आया था और अधूरा हो गया, अब मुझ पूरे को वापस पूरा बनना है, क्योंकि पार्ट पूरा हुआ। तो अभी फिक्स है कि मुझे पूरा होना है। बाप पूरा का पूरा आया हुआ है, मुझे वापस से पूरा करके ले जाने के लिए, क्योंकि खेल पूरा हुआ। स्लोगन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। समय पर। अव्यक्त इशारे। एकता के 2 आधार हैं, एक विश्वास, दूसरा प्यार। कभी भी 1-2 में विश्वास कम ना हो। और एक्चुअली विश्वास से भी बड़ा प्यार है, क्योंकि प्यार जहाँ होता है वहाँ विश्वास अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर प्यार नहीं है तो विश्वास भी ज़्यादा समय टिकता नहीं है। किसी भी संबंध में शक आने का जो आधार है वो है ही ये कि प्यार की कमी होने लगी है। वरना कोई भी संबंध में जब तक प्यार है तब तक संदेह नहीं आता है। संशय आना अलग बात है, संदेह होना अलग बात है। कभी भी 1-2 में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा दूसरे ने माना, यही है विधि एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप ने सबका स्नेह है, बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। वैसे जो कहना है ना कि बाबा से सबका स्नेह है, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। बाबा जब साकार में रहे तो बाबा से कितना स्नेह है उसको परखने की एक ही विधि है कि ब्रह्मा से किसका स्नेह रहा। क्योंकि ब्रह्मा माना भगवान का साकार स्वरूप। तो हम मुरलियों में क्या देखते हैं कि ब्रह्मा पर तो बच्चों का संशय उठता था, ब्रह्मा के प्रति तो प्रश्न उठा देते थे। तो भगवान से भी सबका स्नेह नहीं है। क्यों है ऐसा बोलने में क्यों आता है? क्योंकि ऐसा देखने में लगता है हमें, क्योंकि भगवान साकार में है नहीं। आज मैं अमृत वेला ना करूं, भगवान मेरा क्या उखाड़ लेगा? बाबा मुझसे कुछ कहेगा तो है नहीं। लौकिक का मैं एक काम ना करूं, अभी कलेश हो जाएगी घर में। ब्राह्मण परिवार में हम क्यों नहीं निभा पाते हैं? क्योंकि वहां अगर हमने कर्तव्य पूरे नहीं किए तो ब्राह्मण आत्माएं रूठेंगी।
लौकिक में भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो संबंध पे आँच आती है, लेकिन बाबा के प्रति जो कर्तव्य बाबा ने बताए हुए हैं वो हम करें या ना करें, फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो भगवान से मेरा स्नेह सच्चा है या भगवान से मेरा स्नेह पूरा है, उसकी निशानी साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में मैं कितना आगे हूँ। अगर साकार से प्यार नहीं तो निराकार भगवान से भी मेरा प्यार नहीं। तो ये जो बात है ना कि जैसे बाप से सबका स्नेह नहीं है, बाबा से सबका स्नेह नहीं है। अब अगर अभी बाबा साकार में होते, जैसे साकार ब्रह्मा जब साकार में थे, बच्चे खूब टकराते थे साकार ब्रह्मा से, खूब उलझते थे। तो ये अपने आप में प्रूफ है इस बात का। पता नहीं ये ब्रह्मा ने कहा है कि शिव बाबा ने, जबकि बाबा कह रहा है कितनी बार कि इसके मुख से जो कुछ निकलता है वो समझो मैंने ही कहा। खुद भगवान कह रहा है, फिर भी निश्चय नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान से सबका स्नेह नहीं है, भगवान से जो स्वार्थ है उससे स्नेह है। भगवान से स्नेह की निशानी होगी ब्रह्मा से स्नेह, सिंपल। ब्रह्मा से जितना प्यार है, और ब्रह्मा से प्यार की निशानी परिवर्तन, कितना हम उसके समान बने हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम। अभी हमारे पास समय है तो एक्स्ट्रा मुरली समझते हैं। नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। आज भी जो बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया में तुम्हारा समय पूरा हुआ और पुरानी दुनिया का समय भी पूरा हुआ। मौत सामने खड़ा है, ये 2 लाइन आज पकड़ के चलनी है। पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया में तुम्हारा समय पूरा हुआ। लेकिन ये पुरानी दुनिया का भी समय पूरा हुआ और पुरानी दुनिया में मेरा समय भी पूरा हुआ, क्योंकि खेल पूरा हुआ। तो लेकिन ये सब जानते हुए भी हम दिन में समय पाठ बजाते हुए क्यों भूल जाते हैं? उसका मुख्य कारण है नथिंग न्यू। जो हो रहा है वो नया नहीं हो रहा है, इस बात की महसूसता हमें नहीं रहती। हम पार्ट बजा रहे हैं, हमें ये भूलता है। इतना ज़रूरी है, हम आपसे कहते हैं आप आत्मा को पकड़ के चलो। अगर यथार्थ अभ्यास नहीं है आपको, हो सकता है आपको बाबा भूल जाए, ड्रामा भूल जाए, लेकिन ड्रामा पूरा हुआ। इस बात का यथार्थ अभ्यास आपको आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी दोनों बना देगा। इसलिए आप पाएंगे एक बार को आत्माएं आत्मा रट लेंगी, बाबा रट लेंगी, लेकिन ड्रामा उलझ जाता है। ड्रामा में उलझते हैं हम, बहुत उलझते हैं, बहुत उलझते हैं ड्रामा में। और नथिंग न्यू क्यों नहीं लगता? व्यर्थ के खाते की समाप्ति। जो संकल्प आवश्यक नहीं है, न चाहते हुए भी जानबूझकर उन संकल्पों में जाना। ऐसा हम कहते हैं कि न चाहते हुए, पर चाहते हैं इसलिए जाते हैं। महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी, जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है। और याद रख करिएगा, हमको इतना स्पष्ट नहीं है कि ये बाबा मिलन की मुरली थी या संडे की मुरली थी, लेकिन ये उसी दौरान मुरली में आया था कि अभी तीव्र पुरुषार्थ ही किया जा सकता है, साधारण पुरुषार्थ किया ही नहीं जा सकता। वो समय ही ऐसा है। जैसे पुल पर जब चढ़ाई ऊपर चढ़ने वाली होती है एकदम, तो पुल के नीचे आप धीमे धीमे साइकिल चला सकते हो, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचोगे तो आपको साइकिल में जोर लगाना पड़ेगा। या तो आपकी स्पीड तेज हो नीचे से ही, जो देखने में आता है, नीचे से तेज हो, लेकिन फिर भी आपको ऊपर जाके जोर लगाना पड़ेगा, पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो वैसे ही अंतिम समय है, अगर यहाँ हम पावरफुल नहीं हुए, माया अपने फुल पावर पे आएगी।
माया को विस्मृति नहीं होती है, माया स्मृति स्वरूप है, और इसीलिए हमको विस्मृति में ला पाती है वो, क्योंकि वो स्वयं स्मृति स्वरूप है ना। हमारे अंदर जो बैठा देह भान है ना, उसको हमसे ज्यादा पता है कि बाबा आया हुआ है। क्यों सतयुग में तो माया को विस्मृति हो जाती, आ जाती है। सतयुग में माया है ही नहीं, हाँ, तो विस्मृति आ जाती, वही बात है। माया है ही नहीं वहाँ पर, नहीं खत्म हो जाती माया। हमारे अंदर का जो तो है कोई चीज है तो, लेकिन विस्मृति खत्म हो जाती है तो खत्म हो गई। हमारे अंदर का जो देह भान है उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि भगवान आया हुआ है और आत्मा जाग ना जाए। इसलिए जो विकारी वृत्तियाँ और जैसी विकारी वृत्तियाँ किसी जन्म में नहीं निकली हैं वो इस जन्म में निकलती हैं। जो संकल्प हमको कभी नहीं आए वो बाबा का बनने के बाद आते हैं। जो विज्ञान चारों युगों में कभी नहीं था वो विज्ञान अब है। क्यों है? क्योंकि भगवान आया हुआ है और आत्माओं को भटकना है। तो ड्रामा अब हर संभव कोशिश करता है कि ये या तो फंस ही लें मुझ में, या तो मुझसे निकल के भगवान में ही फंस लें, या तो पूरे ही बन जाए भगवान के। इसलिए दोनों तरफ आकर्षण पूरा होता है कि किसी एक तरफ पूरे नहीं बन रहे तो फिर मेरे पूरे बने। या तो नारायणी सेना, या तो स्वयं निहत्था और अकेला नारायण जो सिर्फ रथ हाँक सकता है, यानी कि वो केवल श्रीमत देगा तुम्हें, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और एक तरफ है पूरी नारायणी सेना, तो वो चेकिंग चाहिए होती है। महारथियों की महान स्थिति की निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। अनेक बार देखा हुआ है, जो कल पहले देखा था वही अब फिर से देख रहे हैं। ये स्मृति उनको पक्की रहेगी, नथिंग, निरंतर रहेगी। कोई भी नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। अगर ये स्मृति है तो फिर क्यों क्या का क्वेश्चन उठेगा नहीं, और जहाँ स्मृति भूली वहाँ क्वेश्चन उठेगा। और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। यानी कि हम भी जो कर रहे हैं वो भी कल्प पहले मिसल कर रहे हैं, और जो हो रहा है वो भी कल्प पहले मिसल हो रहा है। कोई नई बात नहीं कर रहे लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी, कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे कल्प पहले की बीती हुई सीन भी ऐसे ही स्मृति में होगी। कितना डिफरेंस बाबा कर रहे हैं। एक सेकंड पहले कही हुई बात तुमको जैसे याद रहती है, 5000 साल पहले की बात तुमको ऐसे याद आएगी। मतलब ऐसे और ऐसे, ये और ये ऐसे। जब बाबा कहते हैं ना कल्प पहले वाले मेरे बच्चे, बाबा की वही स्टेज है। तो कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताज़ी रहेगी। एक तो साक्षी हैं, दूसरे त्रिकालदर्शी हैं। पहला स्वयं निराकार साकार में आया हुआ है, दूसरा साकार की नंबर 1 आत्मा स्वयं अव्यक्त हो चुकी है, तीसरा साकार दुनिया की प्रकृति की हालत जड़जड़ीभूत हो चुकी है। परम धाम में जो सर्वश्रेष्ठ है वो आया हुआ है, जो यहाँ सर्वश्रेष्ठ था वो यहाँ से जा चुका है, और जो यहाँ बचा कुचा है उसकी हालत खराब हो रखी है, जड़जड़ीभूत है। ये त्रिकालदर्शीपन की स्टेज कि तीनों दुनियाओं में वो हो रहा है जो तीनों दुनियाओं में कभी नहीं हुआ है। तीनों लोक
उस परिवर्तन से गुजर रहे हैं जो तीनों लोकों में भी कभी नहीं हुए हैं 5000 साल में। कल्प पहले तो हुआ होगा। इस कल्प के हिसाब से कह रहे हैं कल्प के हिसाब से कभी नहीं हुआ है। इस कल्प में जो अभी तक नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा वो अभी तक नहीं हुआ है। अब मैं भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाऊं जो अभी तक मैंने नहीं किया है, इस कल्प में नहीं किया, तो कहेंगे मास्टर त्रिकालदर्शी। और ऐसी आत्माएं ऐसे फैसले लेने में सक्षम होती हैं जो और आत्माएं सोचें भी तो भी पीछे हट जाएं कि नहीं हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। चाहे हम दादियों को देखें, चाहे बाबा को देखें, हम इन सब आत्माओं के अंदर एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये आत्माएं डिसीजन लेने से पहले बस अपने दिल की पूछती हैं और दिल आराम से पूछती हैं। उसके अलावा कौन क्या कहेगा। नंबर 1 एग्जाम्पल आप ब्रह्मा को देखो। मम्मा सोच के आना, क्या सोचूं? सोचो, खुद भगवान सामने से कह रहा है कि एक बार सोच लो, क्या सोचूं? सोच लिया, क्या सोचूं? फैसला कर लो। यहाँ बाबा हमसे कहते हैं कि ज़्यादा सोचो मत, मम्मा से कह रहे हैं कि तुम सोचो, और मम्मा उधर से कह रही है क्या सोचूं? माँ है, मम्मा नंबर 1 क्यों बनी, इसके अनेक, हम कितनी ही बार मम्मा को पढ़ लें, हमको हर बार रीजंस मिलते रहेंगे कि मम्मा क्यों मम्मा बनी। तो नथिंग न्यू। और दूसरी क्या होगी, कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज़ को देखो तो बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इस रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी। जैसे हम मधुबन में भी बाबा की पहाड़ी पर जाते हैं तो पूरा आबू रोड जो शहर बसा हुआ है कितना छोटा सा, कहाँ वो शहर में बिल्डिंग चारों तरफ, और फिर हाइट से देखो इतना बड़ा डायमंड हॉल जो है जी मालूम पड़ता छोटा सा है वो सीन। तो कोई भी बात बहुत छोटी अनुभव होगी, बड़े से बड़ा कारखाना भी छोटा दिखाई देगा। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की ये 2 निशानियां हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। ऐसे नहीं होता कि इन्होंने कहा इसलिए हो गया, नहीं, बाबा कह रहे हैं मुख से वो निकलता है जो होना है। अगर ये कह दें कि इनके मुख से निकलना है मतलब तो हो ही जाएगा, तो ड्रामा पर संशय है फिर। लेकिन इनके मुख से निकल वही रहा है जो ड्रामा में होना है, जो होने वाला है वही निकल रहा है। हम मतलब मनुष्य आत्माएं साधारण आज के समय में आज को भी नहीं देख पाती हैं, और महारथी आज में होते हुए कल को देख लेंगे। ये महान अंतर है। हम वर्तमान को भी नहीं देख पाते। पूर्वजों की निशानी आगे का देख लेंगे, अग्रजों की निशानी वो पीछे का भी नहीं देख पाते, लेकिन पूर्वजों की निशानी ये है कि जो पुराने हैं वो नए ते नया देख सकते हैं। और ये बहुत अंतर है ना। आदि रत्न पुराने नहीं हैं, वो पूर्वज हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। पुराने बहुत हो सकते हैं, पूर्वज सब नहीं हो सकते। बाबा के साथ भी 450 थे, पूर्वज केवल 70-80 हैं। तो वो अंतर है पूर्वज होने में और पुराना होने में। पूर्वज माना अनुभवी, पुराना मतलब जिसने बस काट लिए जैसे तैसे। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है। जैसे आज बाबा ने विकर्मों के लिए क्या बोला, मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो विकर्मों का खाता समाप्त होता जाएगा।
महारथी की निशानी विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। यानी पुराना तो फिनिश होगा ही, नया बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि व्यर्थ विकर्म बनाएगा। व्यर्थ सोचना, माना, आने वाले समय में विकर्मों के बीज बोना। मैंने व्यर्थ संकल्प चलाए, शक्ति दी, उसको शक्ति देते रहे। अब हम क्या करते हैं पता है, अगर जैसे मानो हमने 10 मिनट बैठ के व्यर्थ संकल्प चलाए हैं, 10 मिनट हम बैठ के उल्टा सीधा सोचते रहे, कभी तो ऐसा समय आएगा जब मुरली में कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही होगी, या अमृत वेले बाबा एकदम बैठा होगा इंतज़ार में कि आज तो मैं इस बच्चे को अनुभव कराऊंगा, लेकिन वो जो 10 मिनट मैंने वहाँ वेस्ट किया है ना, माया उस समय के वो 10 मिनट मेरे से वसूल लेगी। अमृत वेला आ जाएंगे। अमृत वेला, मुरली क्लास, सबसे ज़रूरी टाइम पर हमको हम कभी नहीं भूलता है। बाबा बोलते हैं, आज भी मुरली में है, यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो कल पहले हुई थी। तो कर्ण का मिसाल हमें भूलना नहीं चाहिए। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब भूल जाओगे, तो भूल जाओगे। ये जो तुम्हारे क्योंकि तुम मेरे सामने सच्चे नहीं बने। वरदान में जो मिलो है तुम्हें, वो फिर काम नहीं आएगा। भूल जाएगा, काम नहीं आएगा। सब कुछ है तुम्हारे पास, बुद्धि एकदम फर्स्ट क्लास, सारे पॉइंट भरे हुए हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब भूल जाएगा। तब तुमको भूल वैसे जाएगा। मेरे हिसाब से उसमें जहाँ कर्ण की गलती कहाँ पे थी? महारथी की निशानी है व्यर्थ का खाता, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यानी फिर से कहेंगे, पुराना तो ख़त्म होगा ही, लेकिन नया व्यर्थ बनाएंगे नहीं जो फिर से उसको मिटाना पड़े। जो मम्मा ने कहा था, मम्मा के कहे हुए शब्द ही बाबा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बस यहाँ एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना करना, यही है महारथी बन का पुरुषार्थ। गोपाल भाई, हम थोड़ा सा अनुभव कर रहे हैं कि थे वो बहुत कम मात्रा, ये नहीं हुआ है अभी तक जो है कि जो अमृत वेला फीलिंग आनी चाहिए। धीरे धीरे सुख की। धीरे धीरे उस तरफ भी जाएंगे, जल्दी जाएंगे। वैसे सदगुरु से मिलन की निशानी है मेरी बुद्धि को ठिकाना मिल जाएगा। जब तक सदगुरु से मेरा मिलन नहीं हुआ है तब तक बुद्धि का ठिकाना नहीं रहता। हमने सुनाया था मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नया व्यर्थ बनाएंगे नहीं, पुराना भी खत्म होता जाएगा और नथिंग न्यू। कल पहले मिसल जो कुछ होना है सो हो रहा है, ये फीलिंग उनको रहेगी। और जैसे कि कहा, बड़े डिसीजन उनको लेने हैं, उससे पहले वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं। उनको मालूम, क्यों? सिंपल, उन्हें मालूम है कल पहले क्या हुआ है। कल पहले की फीलिंग आज में इमर्ज होके डिसीजन 1 सेकंड में दिलवा देती है। लेकिन अगर मुझे कल पहले की स्मृति नहीं है तो इतनी भी उलझन मुझे हो जाएगी कि गर्म पानी पीऊँ कि ठंडा पानी पीऊँ, कटोरी वाला दूध गर्म ख़त्म करूँ कि ग्लास वाला ख़त्म करूँ। छोटे से डिसीजन, इस गली से जाऊँ कि छोटी से छोटी चीज़ में हम उलझेंगे। अगर कल पहले की स्मृति, ड्रामा की स्मृति मुझे नहीं है तो, सदगुरु से मेरा कनेक्शन नहीं है तो जीवन के छोटे छोटे डिसीजन, कपड़े में क्या पहनना है, खाने में क्या खाना है, ये तक मेरी बुद्धि साथ नहीं देगी मेरा। लेकिन सदगुरु से प्रीत की निशानी 1 सेकंड में डिसीजन होंगे, झटकू। वो झटके से डिसीजन तभी होते हैं। ब्रह्मा को सदगुरु मिला है, 1 सेकंड में झटके से डिसीजन। मम्मा पहली नज़र में देखते ही सदगुरु से कनेक्शन। बाप टीचर छोड़ो, सीधे जंप मारी है दोनों ने, सीधे सदगुरु। वो गायन भी है ना, सदगुरु मिला दलाल, तो प्रैक्टिकल स्वरूप है कि 1 सेकंड में डिसीजन ले रहे हैं। दीदी 1 सेकंड में डिसीजन ले रही है। आदि रत्नों की विशेषता है, 1 सेकंड में उनके डिसीजन हुए हैं। समझो जानकी मर गई, 1 सेकंड में उनके डिसीजन है। हम करें ना करें, हमारा तो इतना तक है, बाबा ने मना तो किया है कोल्ड ड्रिंक का, पर चलो। तो हमारी हालत बहुत ख़राब है उन लोगों के आगे, और हम सपने देखते हैं उन्हों के साथ आने के।
उनके साथ आने के सपने देख रहे हैं, तो पहले अपने अंदर मुझे चेकिंग चाहिए। 1 सेकंड में डिसीजन लेना, ये सही है तो ये करना है। क्यों आज ऐसा है कि वहाँ पर अब आप तो किसी का वरदानी रूप में पूजन, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन, पूजन अथवा गायन में भी फर्क क्यों होंगे? तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात की, अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज़्यादा होगी। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति, तीसरी है गायन और पूजन की गति। गायन और पूजन की गति बाप के साथ जो मेरा रिश्ता रहा उस पर निश्चय होती है। बाबा के साथ हमारा रिश्ता कैसा होता है? बाप के साथ, बाबा मतलब गायन वाला पूरा, कि गुणगान करना, तारीफ़ें करना, इन सब से कनेक्शन रहता है पूरी तरह से। पूजन वाला जो रहता है वो रहता है टीचर के साथ। हम पढ़ाई को कितना महत्व दे रहे हैं, भक्ति में पूजन की विधि पर उसका असर आता है। सद्गुरु, कर्मों की गति, सद्गुरु का कनेक्शन सीधे उससे है। कर्मों की गति प्रैक्टिकल जीवन में क्या किया। तो जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा, कौन क्यों बनेगा, कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा। क्यों बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या बना वो उसके लिए है, क्यों बना ये संसार को बाबा दिखाएगा कि क्यों बना। ऐसा क्या विशेष वरना बाबा तो जानता है कि इसमें योग्यता है, वो बिठा सकता है, लेकिन संसार के आगे प्रत्यक्ष करेगा क्यों बना, और फिर दिखाएगा क्या बना। ब्रह्मा ही नंबर 1 में क्यों गया? कोई तो विशेषता ही, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट ऐसा हो। क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क, संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का साक्षात्कार स्पष्ट होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।